डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज दूसरा लेसन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से मुताल्लिक पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस से मुताल्लिक आज का लेक्चर होगा। काफ़ी अरसा हुआ मैं जो पहला टेंस था इंडेफिनिट का, उसके एक्टिव पैसिव बनाने के बाद वक्त नहीं मिला, तो आज वक्त मिला है। मैंने कहा इसको फ्रूटफुल बनाते हैं इस वक्त को, और अपने स्टूडेंट्स तक एक नई वीडियो पहुंचाते हैं, ताकि जो इल्म है जो अमानत की शक्ल में हमारे पास आए वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो आइए कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस में सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तारुफ करवाते हैं। इसमें एज ए मार्क का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। मैं खाना खा रही हूँ। अब इसमें देखें, मैं खाना खा रही हूँ, एज ए मार्क का इस्तेमाल होता है। आई एम ईटिंग मील और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। इसी तरह फास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाज वर्क का इस्तेमाल होता है। सेम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं पैसिव वॉइस से पहले इसका तारुफ आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी तरह कंटिन्यूअस के बाद हम परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में हमेशा हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, पास्ट में हमेशा हैड का इस्तेमाल होता है, और जो फ्यूचर परफेक्ट है वहाँ विल शेल के साथ हैव लगता है। तो इन तीनों में हमें थर्ड फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। बेसिक जो कॉमन रूल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। मीन के चेंज ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, ये आप लोग पहले से जानते हैं। और दूसरा जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ करनी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम रूल है। एंड आफ्टर द थर्ड फॉर्म वी आर टू यूज़ बाय, हमने बाय का इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म के बाद, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। तो मजहूल के यानी पैसिव वॉइस के इन जुमलों में रूल जो बेसिक हैं वो सेम रहेंगे। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं कि इसमें हम क्या मुमकिन तब्दीली कर सकते हैं। जी हाँ, एज ए मार्क के बाद हमेशा बीइंग लगेगा। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग साथ लग जाएगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्क के साथ जब पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्क के साथ बीइंग लग जाएगा और टेंस में कोई तब्दीली नहीं करनी। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के बाद बीन लगेगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी हैड के बाद हैड बीन लगेगा, यानी हैड विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल और शैल के साथ जब हैव लगता है तो ये विल और शैल के साथ बीन का इजाफा लग जाएगा, यानी विल शैल हैव बीन लग जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअली जब मैं टेबल बना रहा था तो टेबल बनाते हुए ये भूल गया था, इसलिए इसको ऊपर लिख दिया, जगह नहीं बन रही थी। तो मैं तरतीब के साथ पढ़ूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट को बाद में आकर आपको बताऊंगा। पहले हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जॉन इज राइटिंग अ स्टोरी। बिल्कुल, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय जॉन। सेम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में देखें, कंटिन्यूअस में जॉन वॉज राइटिंग अ स्टोरी। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय जॉन। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ हम आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें जॉन हैड रिटन अ स्टोरी, जॉन हैड रिटन अ स्टोरी। तो जॉन, अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय जॉन। और प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर ऊपर देखिए आप, ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। और फ्यूचर सेकंड में आते हैं। फ्यूचर सेकंड कौन सा होगा? फ्यूचर सेकंड जो फर्स्ट तो हो चुका है, फ्यूचर सेकंड में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म में। जॉन विल हैव रिटन अ स्टोरी, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय जॉन, विल हैव बीन रिटन बाय जॉन। यहाँ पर बीन के साथ रिटन नहीं लिखा हुआ, तो इस गलती को आप तस्हीह कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन। जी हाँ, वुड विल बी चेंज इनटू वुड बी एंड शुड विल बी चेंज इनटू शुड बी। आइए हम कुछ जुमला जात की तरफ चलते हैं। ही कैन वॉच टीवी, टीवी कैन बी वॉच्ड बाय हिम।
अब कैन विल बी चेंज्ड इनटू कैन बी, और आप देख रहे हैं हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, बाई लगाया थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा की तरह, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल दिया। कंडीशनल सेंटेंस है 1, जॉन वुड राइट अ स्टोरी। John would write a story. A story would be written by John. Would will be changed into would be while making the sentence into passive voice. Conditional second में हम John would have written a story. Would have written a story. तो ये कन्वर्ट होगा, A story would have been written by John. A story would have been written by John. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सम अमेजिंग केसेस होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त देंगे। आप मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इन टेंसों की पैसिव वॉइस आपको बनानी आराम से आ जाएगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यकीनन ये आपका तावन होगा इस लेक्चर के नतीजे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।